प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। रायबरेली नगर के स्थानीय होटल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं एवं समाज सेवकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीईओ सिटी वंदना सिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि रायबरेली में युवा प्रतिभाओं को सम्मानित करने का यह कार्यक्रम एक सराहनीय कदम है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने आयोजक द्वारा किए गए सम्मान समारोह की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से युवाओं का हौसला बढ़ाने का कार्य किया गया है, इससे निश्चित तौर पर युवाओं का मनोबल बढ़ेगा। रायबरेली से विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरे द्वारा हार्दिक अभिनंदन। और जिस तरह से मुझे भी जो पता चला कि ये जो यहाँ सौरभ गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा मेधावी युवाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके लिए जो आयोजक है वो धन्यवाद के पात्र है। युवा हमारा देश इस समय सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है और जिसमें असीम संभावनाएं हैं। हमारे देश का विकास और भविष्य इस युवा शक्ति पर निर्भर है। इसकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा करके और इस तरह के जो सम्मान वाले कार्यक्रम है उनसे उनको प्रोत्साहित किया जाना अत्यंत ही सराहनीय है। आज यहाँ पे रायबरेली में युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये सम्मान इसलिए किया गया है कि मैंने देखा है अपने शहर में कि बच्चों को शिक्षा मिल रही है, उनके पास नॉलेज भी है, लेकिन उनके स्किल्स को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो उनके स्किल्स को, उनके कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिले, वो सब आगे बढ़ें, इसीलिए प्रोत्साहन समारोह आयोजित किया गया है। कितने बच्चों को सम्मान? हमने आज यहाँ पे 40 छात्र छात्राओं जो शहर के स्कॉलर बच्चे हैं, जिन्होंने 95% से ऊपर एग्ज़ाम में हासिल किए हैं, उन बच्चों का सम्मान किया है। शहर के वरिष्ठ समाज सेवी जो कुछ पशुओं के लिए समाज सेवा करते हैं, कुछ वृद्धजनों के समाज सेवा करते हैं, उनका सम्मान किया है। और शहर के बहुचर्चित 50 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है, जो कोई फुटबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई हॉकी में गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इस प्रतिभा सम्मान के माध्यम से उनको बढ़ाया गया है और आगे भी हम उनका सहयोग करते रहेंगे, उनको बढ़ाते रहेंगे। क्या भविष्य में राजनीति अगर क्योंकि मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ भाजपा पार्टी में, व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, अगर पार्टी की इच्छा होगी तो जिले में चुनाव लड़के इसको और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे हम। कारण है कि यहाँ युवाओं में इतनी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को जब भी आप सम्मानित करेंगे उसका मन और ललायित होगा कि मैं आगे कुछ और बड़ा करके दिखाऊं। और जिस तरीके से यहाँ से आरपी सिंह जी थे, सुनीता सिंह जी राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, मनोहर राणा जी थे, इस तरह यहाँ और भी प्रतिभाएं हैं जो और बाहर आए, हमारे राष्ट्र का नाम बढ़ाए। मैं इसलिए उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए, उनका मन बढ़ाने के लिए, अपने आप को भी एक खुशी देने के लिए कि मैं उन युवाओं के साथ हूँ और इस राष्ट्र निर्माण में हम लोग भी कुछ योगदान कर रहे हैं। इसलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जब पेट का एग्जाम हो रहा था, तभी मैंने सरकारों को भी पत्र लिखा है। मैं आपसे फिर यहाँ मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की परीक्षाएं कराने का ही कोई औचित्य नहीं है, जिसमें साधारण परिवार का लड़का जो घर से 3000 रुपये पाता हो, तो महीना रहने के लिए उसको 2500 खर्च हो जाता है। उसको अगर इस तरह से 500-600 किलोमीटर दूर अगर सेंटर भेज दिया जाएगा। और हमारे देश में सरकारें महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, मुझे बताएं कि उस भरी हुई ट्रेनों में किसकी सुरक्षा कितनी हो रही है, किस तरह का प्रशासन लगा हुआ है, किस तरह की व्यवस्था हुई है, ये सरकारों को खुद सोचना चाहिए। कुंभ का मेला होगा तो ऊपर से पुष्प वर्षा होती है, लेकिन अगर हम युवा कहीं अगर परीक्षा देने या अपने निर्माण करने जा रहे हैं तो वहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। इसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? हम सब ये चाहते हैं, देखिए हम लोगों का एक ग्रुप है, हम लोग युवा मंच के माध्यम से हर जनपद में हमारे लोग हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे जो भी संपर्क में आता है उनको रहने की व्यवस्था करा रहे हैं। जैसे लखनऊ में, प्रयागराज में, बनारस में, जिन जगहों पे हमारे लोग हैं, हम लोग उनको व्यवस्था करें। लेकिन हम सरकार नहीं है, ये व्यवस्थाएं सरकार की है। क्या वर्तमान सरकार की व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, सरकार की मैं उन व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हूँ जिसमें जिस तरीके से युवा आज का धोखा खा रहा है।
जिस तरीके से आज इनकी व्यवस्था की गई है, एक एक ट्रेन में हजार हजार लड़का बैठ के जा रहा है। आप सोचिए सरकार की क्या व्यवस्था है, और सरकार ने क्यों इतना दूर सेंटर कर दिया। सरकार ने इस परीक्षा को 1 ही साल के लिए क्यों निर्धारित किया है, इसको 3 साल भी कर सकते थे आप। मैं इससे तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ। सर, तंग से जुदा पर टिप्पणी किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रवादी भी विचारधारा का हूँ। मेरा सिर्फ एक सोचना है, इस राष्ट्र में जो भी राष्ट्र से जुड़ा रहेगा, ये जो लोग बातें करते हैं जातिवाद को लेके और धर्मवाद को लेके, उस पर ये मेरी टिप्पणी थी कि इस तरह का कार्य न करें, बल्कि राष्ट्र को बनाने में अपना सहयोग